प्रभु के पवित्र नाम को धन्यवाद हो। ये दूसरा सेशन के अंदर मैं आप सबको स्वागत करता हूँ। ये सेकंड लेवल के अंदर हम आज सोफित के बारे में अपन देखने वाले हैं। एक सोफित के बारे में होगा एंड देन नेक्स्ट थिंग जो है एक अल्फ़ाबेट को, एक पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट को हम क्या करेंगे, डीकोड करेंगे। सो ये सेशन के अंदर हम अल्फ़ाबेट कैसा डीकोड करना है इसके बारे में हम देखने वाले हैं। उससे पहले हम आंख बंद करेंगे और प्रभु से विनती करेंगे कि प्रभु हमें आशीष करे। अपन सब जन प्रार्थना में जाएंगे। स्तुति है परमेश्वर, धन्यवाद है प्रभु, आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता हमारा एलोहिम, हमारा एल शडाय, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज एक क्लास के अंदर प्रभु आए हुए हर एक को आप आशीष कर दीजिए और जो कोई इसे सुनेंगे हर एक के ऊपर आपका आशीष मंडराने के लिए विनती करता हूँ। आप आशीष कीजिए, अगुवाई कीजिए, हम सबको आपके चरणों में देते हैं। प्रभु यहोशू मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, सुनकर उत्तर दे देना। आमीन आमीन। प्रभु का पवित्र नाम को धन्यवाद है। आज हम सोफित के बारे में अपन देखने वाले हैं। पहला हम ये देखेंगे कि ये सोफित है क्या। सोफित जो है ये एक फ्रेंच नेम है, एक फ्रेंच नाम, फ्रेंच में इसको सोफित करके बोलते हैं, लेकिन लतीन भाषा में आप देखेंगे तो उसे अपन सफिक्स करके बोलते हैं। ये सफिक्स क्या है ये तो आप जानते होंगे। एक शब्द के आगे, दैट इज एक शब्द के बाद अगर कुछ अपन उनके स्टडीज़ के बारे में कुछ डालते हैं तो वो क्या है, वो सफिक्स बन जाता है। और प्रीफिक्स जो शब्द है वो प्रीफिक्स क्या होता है, मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर, ये सब अपन डालने के समय उसे अपन प्रीफिक्स करके बोलते हैं। सो लतीन में जो सफिक्स करके बोला जाता है उसे फ्रेंच में क्या बोलते हैं, सोफित करके बोलते हैं। आज हम हिब्रू के अंदर ये सोफित के बारे में आज अपन थोड़ा सा खुलासा अपन देखेंगे, क्योंकि पहला अपन लेसन के अंदर हमने पूरा अल्फ़ाबेट्स देखा था। टोटल 22 अल्फ़ाबेट्स हमने देखा है और 22 अल्फ़ाबेट्स से मुझे उम्मीद है आप लोग सब जन उसे अच्छी तरह से आप पढ़े होंगे। और ये जो सोफित के बारे में आज अपन फुल डिटेल में अपन देखेंगे, विथ डीकोडिंग के साथ अपन क्या करेंगे हम देखेंगे। ये हिब्रू के अंदर मैंने कहा था टोटल कितना अल्फ़ाबेट्स है, टोटल 22 अक्षर है, 22 अल्फ़ाबेट्स है। ये 22 अल्फ़ाबेट्स में 5 अल्फ़ाबेट जो है उसे हम सोफित करके उसे लेके आते हैं। ये सोफित जो है कभी एक शब्द ले लीजिए, कोई भी एक शब्द, अगर वो शब्द के आखिरी अल्फ़ाबेट अगर ये 5 अक्षर में से कुछ आया तो उसे सोफित अल्फ़ाबेट करके बोलते हैं ना। उसका उदाहरण पहला इससे अपन देखेंगे। फर्स्ट वन हम देखने वाले हैं, फर्स्ट वन इज काफ। ना काफ के बारे में हम सबको पता है। काफ क्या है, काफ का मीनिंग क्या है, पंजा। पंजा को क्या बोलेंगे, काफ। और उसे लिखने के समय अपन कैसे लिखते हैं, देखो ये आपका नोटबुक का लाइन है। आपका नोटबुक का लाइन के अंदर उसे लिखने के समय नॉर्मली काफ लिखने के समय मैंने कहा था सी को क्या करना है, उल्टा डालना है। इस तरह अपन डालते हैं, यही क्या है, काफ है। नाउ ये काफ जो है अगर एक शब्द के आखिरी में आता है तो उसे फाइनल फॉर्म ऑफ काफ करके बोलते हैं, सोफित काफ करके बोलते हैं, नहीं तो फाइनल फॉर्म ऑफ काफ करके बोलते हैं, फाइनल फॉर्म। सो काफ अगर आखिरी अक्षर आता है तो उसे लिखने के समय इस तरह ही करना है, लेकिन नीचे आने के समय ये रेखा के नीचे तक आना चाहिए, तो ही ये क्या है, इसे बोलते हैं सोफित काफ, सोफित काफ करके बोलते हैं ना। इसमें मैं थोड़ा कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। उदाहरण के तौर पर पहला एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। राजा, एक किंग को हिब्रू में क्या बोलते हैं, मेलेक करके बोलते हैं, मेलेक। ओके, मेलेक हमने लास्ट टाइम भी अपने देखा था मेरे ख्याल से, मेलेक करके शब्द, मेलेक करके बोलेंगे तो राजा करके मतलब है। अभी उसे लिखने के समय एक आपके नोटबुक में लिखने के समय एक ऐसा लिखा जाता है, देखो ये आपका रेखा है। अभी इसके अंदर लिखने के समय पहला अक्षर क्या है, मेम। मेम आपको पता है कैसा लिखना है, काफ ड्रॉ करो और वाव उसके ऊपर लीन होना चाहिए। और नेक्स्ट वन लैमेड,
लैमेड के समय वाव ऊपर तक जाना चाहिए और काफ ड्रॉ कीजिए। काफ, नेक्स्ट वन इज काफ, लास्ट वन। सो काफ लिखने के समय ये नॉर्मल काफ नहीं लिखना है, उसके बदले हमें कौन सा काफ लिखना है? सोफित काफ लिखना है। सो इसे लिखने के समय ये काफ इस तरह ड्रॉ करना है और नीचे तक उसके रेखा खींचिए। सो इसे इस तरह लिखा जाता है मेलेक। मेलेक बोलेगा तो राजा। ना ये मेलेक के अंदर देखो ये राजा करके जो शब्द है इसके अंदर ये के, द काफ, ये कभी आता है एकदम लास्ट में आता है, आखिरी अक्षर, आखिरी अल्फाबेट आता है। तो इसीलिए हम नॉर्मल काफ नहीं डालना है, उसके बदले कौन सा काफ डालना है? सोफित का काफ वहां पर आएगा। सो ये चीज को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, फाइनल फॉर्म काफ बोल सकते हैं या सोफित काफ करके भी बोल सकते हैं ना। चलो देखिए, ये काफ को देखने के समय आपको कौन सा अक्षर आपको याद आता है? आपको दिखाई याद आ रहा है? कुछ अक्षर याद आ रहा है? रेश। रेश भी इसी तरह रहता है, लेकिन रेश लिखने के समय आपको ये लाइन के अंदर ही आपको बिठाना पड़ेगा। अगर ये लाइन के नीचे आया तो रेश नहीं है, वो क्या हो जाता है? फाइनल फॉर्म ऑफ काफ या सोफित काफ करके बन जाता है। ये एक अक्षर अपन लिखते हैं, उसका ये एक अक्षर, ये एक शब्द अपन लिखा है, तो शब्द का जो अक्षर का जो हाइट है, नॉर्मल शब्द का अक्षर का हाइट, उससे अगर नीचे तक अगर खींच लेंगे तो दैट इज फाइनल फॉर्म ऑफ काफ। अभी इसके ऊपर मैं और एक में डिकोडिंग दिखाना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए मैं कुछ आपसे और कुछ मैं बात करना चाहता हूं। एक वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति 29वां अध्याय उसका 32वां वचन के अंदर अपन पढ़ेंगे। 29वां अध्याय 32वां वचन। ओके, सो ये वचन के अंदर लेयल ने क्या कहा कि उसको एक बच्चा, पहला बच्चा जब जन्म हुआ, उसने अपने बेटा का नाम क्या रखा है? रूबन करके रखा है। अब ये रूबन शब्द को अपन डिकोड करेंगे, उसके बाद और एक शब्द डिकोड करके ये काफ का फाइनल फॉर्म क्या है, कैसा आता है, क्या क्या उसमें क्या है करके अपन क्या करेंगे, देखेंगे। रूबन का शब्द के अंदर इंग्लिश में अपन ऐसा लिखा जाता है REUBEN, ये अपना रूबन है। अभी इसमें कितना अल्फाबेट्स है? टोटल 5 अल्फाबेट है। एक रेश, आर क्या है? रेश है, ये आपको पता है। एंड देन ई, यहां पर एक एलेफ आता है, उसके बाद एक वाव आता है, देन बेत आता है, एंड देन नून आता है। ये 5 अक्षर मिलकर हम उसे रूबन करके कहते हैं। नाउ हर एक गोत्र, 12 गोत्र भी आप डिकोड करेंगे तो 12 गोत्र भी हमें मसीह के बारे में बताएगी, दूसरा और किसी के बारे में नहीं। हर एक गोत्र जो है सिर्फ मसीह के बारे में टेस्टिफाई करेगी। यहां पर एक कैसा टेस्टिफाई होता है आप देखिए, इसको कैसा डिकोड करना है। जब भी आप डिकोड करेंगे, डिकोड करने के समय वाव को सेंटर में रखना है और बाकी दोनों को अलग कर देना है ना। ये दोनों अक्षर मिलकर क्या है? रेश और एलफ मिलकर उसे रा करके बोलते हैं। रा, रा बोलेंगे तो हिब्रू में उसका मतलब होता है देखो। रा का मतलब क्या है? देखो। और ये बेत और नून, ये दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो गया है? बेन। बेन बोलेगा तो पुत्र, बेटा करके मतलब है। तो रा और बेन ये दोनों को मिलेंगे तो क्या है? मेरे बेटा को देखो या मेरे पुत्र को देखो करके मतलब है। सो यहां पर और एक चीज अभी तक डिकोड नहीं हुआ। नॉर्मली लेयल जो है अपना बेटा का नाम रखने के समय पुत्र को देखो, मेरा बेटा को देखो करके बोलकर उसने रूबन करके नाम रख दिए। उनके हिसाब से बेटा को देखो है वो बराबर है, लेकिन जब डिकोड आता है, डिकोड आने के समय हर एक अक्षर, हर एक शब्द क्या होना चाहिए? डिकोड होना चाहिए। अभी यहां पर ये दो अल्फाबेट हमने डिकोड कर दिए, ये 2 अक्षर का मीनिंग हमने फाइंड आउट कर दिए, ये बेत और नून को अपना मीनिंग निकाल दिए, लेकिन यहां पर और एक चीज है, दैट इज वाव। इसको अभी तक हमने क्या नहीं किया है? डिकोड नहीं किया है। वाव का मीनिंग क्या है? वाव का मतलब होता है खील, खिला, नेल। तो ये रा बेन, दैट इज पुत्र को देखो करके जो मतलब है, कौन सा पुत्र को देखना है? जो हमारे लिए खिले से मारे गए उस पुत्र को तुम क्या करो? देखो। सो रूबन करके जो शब्द है वो हमें किसकी और हमें नजर फिराने के लिए बोलते हैं। जो पुत्र हमारे लिए खिले से मारे गए उस पुत्र की ओर अपने नजर को रखने के लिए वहां पर बता गया है।
सो लेयल जब उसने नाम रखा, वो एक भविष्यवाणी का नाम है। एक दिन पुत्र जो है वो किले पर मारे जाएंगे और तुम उस पुत्र को क्या करना, देखना। सो ये इस तरह डिकोडिंग होता है, इसे बोलते हैं हम डिकोडिंग। दैट इज हर एक चीज को, हर एक अल्फाबेट, एक भी अल्फाबेट मिस नहीं करेंगे, हर एक अल्फाबेट को हम डिकोड करके क्या करते हैं, उसे हम दिखाते हैं। नाउ और एक वचन अपन पढ़ेंगे, उत्पत्ति 29वां अध्याय उसका 34वां वचन अपन पढ़ेंगे। इस वचन के अंदर बाइबल में लिखा है, लेयल ने कहा, जब उसका तीसरा बेटा जन्म हुआ, उसने कहा कि अब मेरा पति मेरे साथ में जुड़कर रहेंगे। ऐसा बोलकर उसको नाम क्या रखा है, लेवी करके रखा है। उसका उनका नाम क्या रखा है, लेवी। लेवी का नाम रखने के समय जैसा रूबन का नाम रखा था, वैसे ही सोच समझकर उसने लेवी का नाम रखा है। रूबन का नाम रखने के समय क्यों रूबन का नाम रखा है, क्योंकि पहला बेटा जन्म होने के समय उसका पूरा दुख निकल गया है, पूरा संकट। क्योंकि याकूब जो है वो लेयल के ऊपर प्रसन्न नहीं था, वो लेयल के ऊपर अपना प्रेम नहीं बांटता था, लेकिन उसका प्रेम किसके साथ बांटता था, राहेल के साथ बांटता था। इसलिए जब उसका बेटा पैदा हुआ वो बहुत खुश होगी, प्रभु ने उसका गर्भ को खोल दिए और उसने कहा मेरा बेटा को देखो, ऐसा बोलकर उसने रूबन करके नाम रखा। अभी यहां पर जब तीसरा बेटा उत्पन्न हुआ तो उसने सोच समझकर उसने नाम रखा। उसने कहा अभी मेरा पति मेरा साथ जुड़कर रहेंगे, इस तरह बोलकर लेवी करके नाम रखा है। अब ये लेवी को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अपन डिकोड करेंगे। लेवी के अंदर 3 अक्षर आता है, यल। यल बोलेंगे तो क्या है, लैमेड। एंड वी बोलेंगे तो वाव, एंड आई दैट इज योद। ये 3 अक्षर मिलकर हम उसे लेवी करके बोलते हैं। नाउ इसे हम वाव को सेंटर में रखेंगे, जैसा मैंने कहा था, वो डिकोड करने से वाव को सेंटर में रखना है और बाकी को क्या करना है, सेपरेट करना है। नाउ लैमेड, यहां पर लैमेड को सेपरेट किया है एंड योद को क्या किया है, सेपरेट किया है। नाउ वाव का काम क्या है, जोड़ना। 2 अक्षरों को, 2 शब्दों को, 2 वाक्य को जोड़ना, इसका ही काम है, क्या है, वाव है। 2 जन को जोड़ना। अभी यहां पर 2 अक्षर को जोड़ता है ये वाव, दैट इज लैमेड, और कौन सा है, योद। लैमेड जो है सबसे छोटा अक्षर कौन सा है, सबसे छोटा अक्षर योद है। और सबसे ऊंचा अक्षर कौन सा है, सबसे ऊंचा अक्षर लैमेड है। तो इसने कहा, लेयल ने कहा अब मेरा पति मेरे साथ जुड़कर रहेंगे। जोड़ना किसका काम है, वाव। किसको जोड़ रहे, पति और पत्नी को जोड़ता है। यहां पर पति के स्थान में उसने कौन सा अक्षर को उसने रखा है, पति के स्थान में उसने लैमेड को रखा है। लैमेड जो है सबसे ऊंचा अक्षर है। और पत्नी के स्थान में किसको रखा है, पत्नी के स्थान में उसने योद को रखा है। पत्नी के स्थान में योद को रखा है। सो पति और पत्नी, लैमेड और योद, ये दोनों को जब मिलाने के समय, वाव जब उनको दोनों को मिलाता है तो उनका नाम क्या बन गया है, लेवी। सो लेवी का काम क्या है, पति और पत्नी को मिलाना। देखो वहां पर ही प्रभु ने ऑलरेडी तय करके रख दिए, एक लेवी ही मेरा काम करना है, मेरा सेवा करना है। शादी होना है, लेवी चाहिए। शादी कुछ प्रॉब्लम हो गया, दोनों को जोड़ कर रखना है, लेवी चाहिए। सो लेवी का काम क्या है, लेवी जो है 2 जन को, 2 पति और पत्नी, ये दोनों को मिलाना, ये लेवी का काम है। नाउ सपोज आपके घर में कोई मैरिज का फंक्शन है, आप ऐसे ही किसी को बुलाकर आप शादी करवा देंगे क्या, नहीं। उसके लिए कौन चाहिए, पास्टर चाहिए। पास्टर का काम क्या है, 2 जन को क्या करेंगे, मिलाएंगे। दोनों जन को इकट्ठा करना, ये उनका काम है, दैट इज लेवी का काम है। सो ये लेवी जो है, इनका काम दोनों मैरिज के बंधन के आवे 2 लोगों को अलग करना उनका काम नहीं है, उन दोनों को जोड़ना ही उनका काम है। सो दिस इज लेवी। सो लेवी का काम क्या है, ये पति के, लैमेड को पति के स्थान में रखा है और योद जो है पत्नी के स्थान में उसने क्या किया, रखा है। सो इस तरह कुछ नाम को आप डिकोड करने के समय, वो नाम जो है आपको बहुत सारा चीज आपको सिखाएगी। डिकोड करने के समय बहुत सारा अद्भुत काम आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं अब ये मिटा देता हूं। अभी यहां पर अपन फिर से सोफित के अंदर अपन आएंगे। सोफित बोलेंगे तो ये एक अक्षर का आखिरी स्थान में जब आता है तो उस समय
उसे नॉर्मली नहीं लिखना है, उसे इस तरह सोफी दैट इज आखिरी अक्षर इस तरह होना चाहिए। नाउ एग्जाम्पल में आपने देखा काफ के लिए मेलेक, मेलेक में काफ किधर आता है, एकदम आखिरी में आता है। नाउ वंस अगेन और एक एग्जाम्पल में देता हूं, टू वॉक, चलना, टू वॉक, उसके लिए हिब्रू में बोलते हैं यालाक। टू वॉक उसको क्या बोलते हैं, यालाक, हालाक करके बोलते हैं, लेकिन उसका रूट वर्ड क्या है, यालाक करके बोला जाता है। अब ये यालाक कैसे लिखेंगे, यालाक लिखने के समय देखिए यहां पर 2 लाइन में डालता हूं। वाई क्या है, वाई इज योद, वाई क्या है, योद है। सो योद जो है सबसे छोटा अक्षर है, इस तरह लिखना है। नेक्स्ट वन लैमेड, लैमेड इस तरह वाव ऊपर जाना है और काफ ड्रॉ कीजिए। नेक्स्ट वन, लास्ट वन क्या है, काफ। अब ये काफ लिखने के समय ये फाइनल फॉर्म आ गया है तो नीचे तक खींच लीजिए। सो यहां पर 3 अक्षर आता है याला के लिए, दैट इज योद, लैमेड और काफ। नाउ एक छोटा सा डीकोडिंग आप जरा करके देखिए। बाइबल में लिखा है हानोक परमेश्वर का साथ साथ चलता था, इसलिए प्रभु ने उसे उठा लिए, वो मरण को नहीं देखा है। हानोक मसीह के साथ क्या किया है, साथ साथ चला ना। यहां पर याला के अंदर 3 अक्षर है, उसमें से 2 अक्षर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, एक योद और एक लैमेड। हम भी अगर ये हानोक के समान अगर परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे तो हम भी गायब हो जाएंगे एक दिन। प्रभु हमें क्या करेंगे, प्रभु हमें उनके स्थान के अंदर, दैट इज जिस तरह हानोक को प्रभु ने उठा लिए उसी तरह प्रभु हमें भी उठा लेंगे। तो किस तरह चलना, किस तरह मसीह के साथ चलना। योद कौन है, योद जो है दुल्हन है, यस वी हम है। और लैमेड कौन है, लैमेड हमारा दुल्हा है, दैट इज मसीह। योहान बपतिस्मा देने वाला ने कहा था ना कि वो बढ़ने दो और मैं घटने दो। सो लैमेड जो है वो प्रभु है और योद जो है उनका दुल्हन है। ये दोनों जन कैसा चलना, हाउ टू वॉक। काफ, काफ बोले क्या है, पंजा, हाथ पकड़कर चलना, प्रभु के संग संग चलना। प्रभु ने कहा मैं तेरे हाथ को मैं थाम लेता हूं। प्रभु और हम दोनों हाथ पे हाथ डालकर चलना, दैट इज एक प्रेमी जिस तरह चलते हैं उसी तरह अगर आप मसीह के साथ चलेंगे तो एक समय आएगा जिस तरह हानोक उठा लिया गया, जिस तरह एलिया उठा लिया गया, उसी तरह प्रभु हमें भी क्या करेंगे, स्वर्ग राज्य के अंदर उठा लेंगे। सो इस तरह ये सोफित के अंदर फर्स्ट वन दैट इज काफ। काफ जो है लिखने के समय नॉर्मल काफ ये है और ये जो है आपका क्या बोलते हैं फाइनल फॉर्म ऑफ काफ। नाउ नेक्स्ट वन अपन देखेंगे, नेक्स्ट जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी काफ सोफित के लिए सेकेंड एग्जाम्पल में दिखाना चाहता हूं। मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है इसे आप हर समय आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको और मददगार मिलेगी। नाउ सेकेंड वन पे, पे करके शब्द। नाउ ये पे जो है इसे लिखने के समय हम कैसे लिखेंगे, पे आपका नोटबुक का लाइन है राइट, और यहां पर लिखने के समय पे लिखने के समय पहला काफ ड्रॉ करना है और अंदर वाव रखना है, दिस इज पे। और फाइनल फॉर्म ऑफ पे या नहीं तो सोफित पे सोफित करके बोलेंगे। ये पे सोफित अगर ड्रॉ करना है तो पे ये पहला काफ ड्रॉ करते हैं तो काफ ड्रॉ करने के समय उसे नीचे तक ले लीजिए ऐसा, उसके बाद इसके अंदर आप वाव रखेंगे, देन दिस इज पे सोफित। काफ सोफित पे सोफित करके बोलते हैं। सो ये पे सोफित है और इसे बोलते हैं क्लोज्ड माउथ और इसके बोलते हैं ओपन माउथ करके बोलते हैं राइट, क्लोज माउथ और ये ओपन माउथ। नाउ एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं। पहला एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें ये पे के लिए क्या एग्जाम्पल मैं देख सकता हूं। फर्स्ट वन राफा, राफा बोले युद्ध क्या है, हीलिंग। राफा बोले युद्ध क्या है, हीलिंग। एक नॉर्मल पे और एक फाइनल पे, ये दोनों को अपन क्या करेंगे, अपन देखेंगे। नाउ राफा लिखने के समय कैसा लिखा जाता है, राफा कैसे लिखेंगे, कौन सा अक्षर उसमें आता है, आपको याद है, हमने मेरे ख्याल से कुछ समय पहले अपन देखा है उसके बारे में। रेश, पहला अक्षर कौन सा है, रेश। सो रेश ड्रॉ कीजिए। नेक्स्ट फे, दैट इज पे ड्रॉ कर दीजिए। नेक्स्ट एलेफ,
ये 3 अक्षर मिलने के समय हम उसे राफा करके बोलते हैं। राफा हैज 3 अल्फाबेट, रेश, पे और एलेफ। नाउ ये तीनों को ऐसा कैसे आप डिकोड करके देखिए। जब भी आप डिकोड करेंगे, डिकोड करने के समय उसका सपोर्टिंग वचन होना चाहिए। नाउ यहां पर रेश है, रेश बोले तो क्यों नहीं? रेश का मतलब क्या है? सिर, राइट? रेश का मतलब सिर है। सिर बोले तो अपना सिर कौन है? मसीह है। अपना सिर कौन है? मसीह है। पे बोले तो क्या है? माउथ। सो मसीह के मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द में क्या है? एलेफ है। एलेफ मीन्स व्हाट? पावर। सो हर एक शब्द के अंदर पावर है। कौन सा पावर है? राफा। राफा बोले तो क्या है? हीलिंग। सो जब प्रभु के मुंह से एक शब्द निकलता है, वो शब्द के अंदर हीलिंग पावर है। हीलिंग पावर। इसलिए भजन संहिता 107 उसमें 20 वचन में लिखा है कि वो अपने शब्द को बेचकर उन्हें चंगाई किया है। एक जुबेदार के प्रभु से बोला है, प्रभु आप मेरे घर में आने के लिए मैं योग्य नहीं हूं, लेकिन अगर आप एक शब्द बोलेंगे तो मेरा नौकर वहां पर घर में चंगाई हो जाएगा। एक शब्द, वो शब्द उसके प्रभु के मुंह से निकलने वाले शब्द में क्या है? हीलिंग पावर है। आज ये विश्वास अपने अंदर भी होना चाहिए, राइट? ये विश्वास अपने अंदर भी होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट एक एग्जांपल देना चाहता हूं, दैट इज सोफित के लिए एक एग्जांपल। एलेफ करके जो एग्जांपल है, एलेफ सेम टाइप है, राफा का जैसा एग्जांपल है, सेम वे। नाउ ये एलेफ लिखने के समय यहां पर मैं कैसा लिखा जाता है उसके एग्जांपल में देता हूं। उसे लिखने के समय पहला शब्द कौन सा है? एलेफ। सो एलेफ ड्रॉ कीजिए। नेक्स्ट लैमेड, वाव ड्रॉ करके काफ ड्रॉ कीजिए। देन पे, ये फाइनल फॉर्म है, ये फाइनल फॉर्म है। सो फाइनल फॉर्म लिखने के समय वो पे लास्ट में आता है, इसलिए उसे कैसे ड्रॉ करना है? फाइनल फॉर्म। नाउ इसमें भी आप देखिए, ये लैमेड, लैमेड का मतलब क्या है? शेपर्ड। लैमेड का मतलब क्या है? शेपर्ड है। शेपर्ड। और नेक्स्ट वन पे, दैट इज ओपन माउथ। सो शेपर्ड के मुंह से निकलने वाले शब्द में क्या है? Aleph, that is power. There is power in the words of his mouth. उनके शब्दों में वो पावर है। सो इस तरह ये पे का एग्जाम्पल है। पे को एक नॉर्मल पे और एक पे सोफित। पे सोफित लिखने के समय सीधा नीचे तक ले लीजिए, वो रेखा के नीचे आना चाहिए। ओके, दिस इज पे सोफित। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल में देता हूं, थर्ड वन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको गौर से देखिए। हर एक चीज में आपको एक एक डिकोडिंग तो जरूर मिलेगा, एंड यू योरसेल्फ एंड कैन फाइंड आउट एनी डिकोडिंग। कुछ डिकोडिंग आप भी प्रयत्न करो। सो प्रभु आपको भी डिकोडिंग क्या करेंगे? प्रभु सिखाएंगे। छोटे छोटे शब्दों का आप डिकोड करके, वो शब्द का डिकोडिंग जो आप करेंगे, उसका सपोर्टिंग वचन को आप ढूंढो। ऐसा करते जाएंगे, एक समय आएगा प्रभु आपको और अच्छी तरह से सिखाने के लिए प्रभु आपको मदद करेंगे। सो थर्ड वन, मेम करके जो शब्द है, इसके ऊपर इसमें भी सोफित फॉर्म आता है। सो हाउ टू राइट, लेट अस सी। मेम लिखने के समय कैसा लिखेंगे? पहला काफ ड्रॉ करेंगे, एंड देन वाव, उसके ऊपर क्या होना चाहिए? लीन होना चाहिए। नाउ कई लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन ये प्रिंटेड फॉर्म है। सो मेम लिखने के समय पहला काफ ड्रॉ करना है, एंड देन वाव उसके ऊपर लीन हुआ है। ये नॉर्मल मेम है। फाइनल फॉर्म ऑफ मेम, दैट इज मेम सोफित आने के समय ये जो गैप है, ये गैप नहीं होना चाहिए। गैप क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। ये काफ ड्रॉ कीजिए, और वाव जो है इसके ऊपर क्या होना चाहिए? रेस्ट होकर ये गैप को फिल करना चाहिए। सो दिस इज मेम एंड दिस इज मेम सोफित। ये दो अक्षर उसमें क्या होगा? आएगा मेम के अंदर। नाउ ये मेम के अंदर इसमें और भी कुछ आप देख सकते हैं। ये जो है दिस इज सील्ड, ये क्या किया गया है? सील किया गया है। और ये जो है ओपन है, वो सील क्या किया है? ओपन है। और इसे यहूदी लोग जो ऐसे भी बोलते हैं, ये गर्भ जो है, इसको एक गर्भ करके बोलते हैं। ये गर्भ बंद है और यहां पर गर्भ क्या है? ओपन है। ठीक है। नाउ मेम जो है, हम ऑलरेडी उसका मीनिंग अपन देख चुके हैं। उसका मीनिंग क्या है? मेम का मीनिंग क्या है?
लहू से धोया गया प्रजा। और ये लहू से धोया गया प्रजा कौन है? हम है। वी आर दी, हम ही वो प्रजा है। सो ये प्रजा के बारे में मेम जो है, ये लहू से धोया गया प्रजा के बारे में लिखा है। हम पहले कहां पर थे? बाइबल में लिखा है, पढ़ेंगे एफिसी क्लास पहला अध्याय 4वां वचन और 5वां वचन पढ़ेंगे। बाइबल में लिखा है कि जगत के उद्भव से पहले ही प्रभु ने हमें क्या किया है? उनके अंदर चुना है। वी वर प्रीडेस्टिनेटेड इन हिम। उनके अंदर प्रभु ने चुन के रखा है। क्या सचमुच प्रभु ने उनके अंदर चुन के रखा है क्या? मेम बोलेगा तो क्या है? मेम बोलेंगे तो लहू से धोया गया प्रजा। और ये प्रजा फर्स्ट टाइम बाइबल के अंदर कहां पर आता है पता है? आपको याद है जेनेसिस 1:1 मैंने सिखाया था, बेरेशित बारा यलोहिम यथ हाशमाइम वेयथ हारट्स। सो ये जो पहला वचन के अंदर मेम कहां पर आता है? बेरेशित में मेम है क्या? नहीं है। बारह में है? नहीं है। बेरेशित 12 यलोहिम के अंदर है, यलोहिम के अंदर। सो एक एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल आप ले लीजिए, यलोहिम लिखने के समय हम कैसा लिखते हैं? देखो ये अपना नोटबुक का लाइन है, और इसे लिखने के समय हम कैसा लिखते हैं? एलोहिम के अंदर पहला अक्षर एलेफ आता है, देन लैमेड, वाव ड्रॉ करके काफ ड्रॉ कीजिए, देन यहां पर वो के लिए यहां पर बिंदी आ जाएगा, एंड देन हे के बाद योद आएगा, योद के बाद फाइनल फॉर्म ऑफ मेम। सो यहां पर एलोहिम के अंदर एलोहिम, ये मेम कहां पर आता है? लास्ट में आता है। एंड फर्स्ट अकरेंस इन द बाइबल, उसमें मेम कहां पर है? एलोहिम के अंदर है। दैट इज ऑल्सो क्लोज्ड। प्रभु के अंदर सील हो चुके थे हम प्रभु के अंदर क्या हो गए? वी वर सील्ड इन हिम, वी आर सील्ड इन हिम। जगत के उद्भव से पहले ही हम उनके अंदर है, हम एलोहिम के अंदर है, और वहां से बाहर आए, वहां से ही प्रभु के अंदर से ही अपन क्या हुए? बाहर आए, और आज इस संसार के अंदर है। प्रभु ने कहा मैं जहां पर हूं वहां पर मैं तुम्हें फिर से क्या करूंगा? लेकर जाऊंगा। देखो ये एलोहिम के अंदर और भी खासियत है, मेम के अंदर और भी खासियत है। देखो यहां पर मेम बोले थे, क्या मैं बताया था? लहू से धोया गया प्रजा। ये लहू से धोया प्रजा को 2 अक्षर है, एक काफ है, दैट इज पंजा है, और दूसरा जो है वाव है। आपको याद है प्रभु ने एक वचन बोला था, प्रभु ने एक शब्द बोले थे कि मैं तुम्हें मेरे हाथों में मैंने क्या किया हूं? खोद कर रखा हूं। आई हैव एनग्रेव्ड यू इन माई पाम करके प्रभु ने बताया। सो प्रभु ने हमें उनके पंजा में, उनके हाथों में प्रभु ने क्या किया? हमें बना के रखा है। ये काफ क्या है? पंजा, और उसके अंदर ही हमें प्रभु ने क्या किया? बनाकर रखा है। सो ये हो गया मेम नॉर्मल मेम, और ये मेम सोफित। उसका एग्जाम्पल हमने यहां पर देखा है एलोहिम, और उससे और भी एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं, दैट इज डे। दिन को क्या बोलते हैं? दिन को वो क्या बोलते हैं हम? योम। दिन को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, हिब्रू में योम करके बोलते हैं। सो लिखने के समय कैसे लिखेंगे? योद, वाव, एंड देन फाइनल फॉर्म ऑफ मेम, योम, राइट? योम करके लिखा जाता है। सो ये योम सोफित करके मतलब है। सो अभी अपन 3 सोफित अल्फाबेट देखे थे, अल्फाबेट सोफित देखे, एक काफ, और दूसरा जो है पे, एंड तीसरा जो है मेम करके, ये 3 अक्षर अपन देखा है। नाउ नेक्स्ट वन अपन देखेंगे, चौथा वाला, और नेक्स्ट वन जो है शायद आपको पता भी होगा, क्योंकि हमेशा जो बाइबल स्टडी स्टूडेंट्स है उनको तो मालूम ही होना चाहिए वो शब्द। चौथा शब्द जो है नून के बारे में हम देखेंगे। चौथा, 4th वन, नून कैसे लिखेंगे? हाउ टू राइट नून? ये आपका नोटबुक का लाइन है, और इसके अंदर आप नून लिखने के समय NUN, ओके। नून जो है नॉर्मली अपन कैसे लिखते हैं? एक छोटा सा बॉक्स अपन ड्रॉ करते हैं, छोटा सा बॉक्स नून के लिए, ये नॉर्मल नून है। लेकिन नून सोफित करके बोलेंगे तो उसे ड्रॉ करने के समय
नून को ऐसे ड्रॉ करके नीचे लेने के समय नीचे तक ले लेना है। ये रेखा के नीचे तक लिए तो ये नून सोफित हो गया। दिस इज नून सोफित। इसका एक बेस्ट एग्जांपल, उसका नाम खुद है नून। नून करके एग्जांपल है। नाउ ये नून के अंदर आप कैसे लिखेंगे, हाउ टू राइट? ये आपका नोटबुक का लाइन है और नून के अंदर कितना अक्षर है? 3 अक्षर है, एन, यू और एन। सो एन क्या है? दैट इज नून। यू क्या है? वाव। एंड देन ये नून क्या है? नून सोफित। सो ये 3 अक्षर जब आता है तो उसे अपन क्या बोलेंगे? नून। नून का मतलब क्या है? नून का मतलब है जीवन, लाइफ। नून का मतलब है जीवन। अब ये जीवन के अंदर से, ये लाइफ के अंदर से, ये नून के अंदर से अगर मैंने ये वाव निकाल दिया तो क्या बन जाएगा? नन करके बन जाएगा। वहां पर नून नहीं होगा, वहां पर क्या हो जाएगा? नन करके हो जाएगा। नून के अंदर, नून का मतलब होता है जीवन, और वो जीवन के अंदर अगर ये वाव को निकाल देंगे तो वो लाइफलेस हो जाएगा। सेम वे नून के अंदर जैसा वाव बाइबल में लिखा है ना, नून का बेटा यहोशुआ, याद होगा आपको, यहोशुआ नून का बेटा यहोशुआ करके। सो नून अगर जीवन है तो यहोशुआ कौन है? जीवन है। नून के अंदर से वाव जिसे निकाल नहीं सकते, वैसे यहोशुआ के अंदर भी वो को आप निकाल नहीं पाएंगे। वो को क्या नहीं कर सकते? निकाल नहीं सकते। सो ये नून के लिए एक एग्जाम्पल। नून, नॉर्मल नून, और नून सोफित आने के समय नून को नीचे तक क्या करना है? उसे लेना है। ओके, नेक्स्ट वन, लास्ट वन, जो सोफित के अंदर 5वां सोफित है। और ये सोफित जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट इन द सेंस रीड करने के समय सोफित अगर पता नहीं होगा तो आप रीड नहीं कर पाएंगे, इसलिए सोफित जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ ये फिफ्थ वन अपन देखेंगे, 5वां। फिफ्थ वन इज साढ़े। साढ़े, इसे कैसे लिखेंगे? ये आपका नोटबुक का लाइन है, नोटबुक का लाइन। और ये नोटबुक का लाइन के अंदर साढ़े कैसे लिखते थे? पहला नून को क्या करते थे? ब्रेक करना है, बराबर। नून को ब्रेक करेंगे और ऊपर जाइन फिट करेंगे। ये क्या है? दिस इज साढ़े। ये नॉर्मल साढ़े है। अगर साढ़े सोफित लिखेंगे तो साढ़े सोफित लिखने के समय ये कौन सा अक्षर है? नून को अपन ने ब्रेक किया, सो यू हैव टू राइट नून। सो नून लिखने के समय नून को सीधा नीचे तक लीजिए, नीचे तक। उसके बाद जाइन जहां यहां पर है वही जगह में जाइन को रख दीजिए। ये क्या है? दिस इज साढ़े सोफित, साढ़े सोफित। सो इसमें इंपॉर्टेंट ये है, कुछ भी अक्षर अपन लिखेंगे वो अक्षर के बारे में आपको मालूम होना जरूरी है। अभी अपने पहला चीज लिखा था खाफ। काफ क्या है? पंजा है। अगर वो नहीं मालूम है तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। डिकोडिंग के अंदर आगे बढ़ना मुश्किल है। सेकंड वन अपन देखे थे पे। पे के अंदर कौन सा अल्फाबेट है? पे कौन सा अल्फाबेट से बनाया गया है? अगर ये पता नहीं है तो फिर आगे बढ़ना मुश्किल है, डिकोडिंग करना। पे के अंदर क्या है? पे के अंदर काफ है, और काफ के अंदर वाव करके अक्षर वहां पर है। काफ, काफ एंड वाव, ये 2 अक्षर मिलकर हम उसे पे करके बोलते हैं, राइट। सिमिलरली जब अपन तीसरा अक्षर को अपन देखे, तीसरा अल्फाबेट जब अपन देखते हैं, तीसरा वाला कौन सा था? तीसरा वाला मेम। तीसरा सोफित कौन है? मेम, मेम सोफित। मेम के अंदर क्या है? मेम के अंदर वाव है, काफ है एंड देन वाव, दोनों भी है उसमें। सो कौन सा अल्फाबेट किस किस के साथ में अटैच्ड है ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो डिकोडिंग करना मुश्किल पड़ जाएगा। सेम वे यहां पर देखो, साढ़े 5वां अक्षर, इसमें कौन सा अल्फाबेट इन्वॉल्व है? इसमें नून है, लेकिन नून कैसा है? इसमें बेंड किया है। अगर ये आपको पता नहीं होगा तो आगे बढ़ना मुश्किल है। सो नून बेंड किया हुआ है और उसके ऊपर क्या रखा गया है? जाइन। क्यों रखना है जाइन? व्हाई टू राइट कीप जाइन ऑन इट? नून बोले क्या है? बीज। हम सब जन कौन है? बीज है, प्रभु का बीज है। अभी प्रभु का बीज अगर झुकना है, इसको बेंड किया है ना नून को, अगर प्रभु का बीज झुकना है, उनको बेंड करना है, तो उनके ऊपर क्या रखना चाहिए? योक, जू रखना चाहिए। योक का मतलब क्या है? जू। अगर प्रभु के बच्चों के ऊपर अगर जू होगा
तो उनके अंदर नम्रता आएगी। इसीलिए अय्यूब ने कहा था ना कि जवानी के समय में जू उठाना अच्छा है, दैट इज लेबर उठाना अच्छा है करके लिखा है। सो ये जो नून के ऊपर जब जाइन आता है, जब योक आता है, जब जू आता है, तो उनके अंदर ऑटोमेटिकली उनके अंदर वो नम्रता वहां पर फॉर्म हो जाएगी। सो ये जो है साडे का नॉर्मल फॉर्म एंड साडे सोफित। मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हर एक अक्षर किस तरह बनाया गया है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो फिर डिकोडिंग आप करना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। डिकोडिंग के अंदर आप आगे नहीं बढ़ सकते। शायद आपको अल्फाबेट अच्छी तरह से आता होगा, अल्फाबेट दैट इज अल्फ से लेके ताव तक एकदम ऐसा यूं बताते रहेंगे, लेकिन वो अक्षर अल्फ के अंदर कौन सा अक्षर है करके पता होना चाहिए। से दिस इज अल्फ, ये अल्फ है, ये जोड़ दिया यहां पर। अल्फ के अंदर कौन सा अक्षर है करके आप पता होना चाहिए। ये कौन सा अक्षर है, दिस इज योद, और ये कौन सा अक्षर है, योद है। और ये दोनों योद को ज्वाइन करने के लिए बीच में क्या है, वाव। ये तीन अक्षर जब आपको पता नहीं है तो आप डिकोड करना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। ओके फाइन, अभी अपन साडे का कुछ एग्जाम्पल अपन देखेंगे। नाउ साडे बोलेगा तो झुकना। अभी इसका एग्जाम्पल आप देखिए। एग्जाम्पल के अंदर अर्थ, दैट इज पृथ्वी, इसको हिब्रू में बोलते हैं यरेट्स, यरेट्स करके बोलेंगे। अभी यरेट्स के अंदर इसको कैसे लिखेंगे, यरेट्स को कैसे लिखेंगे, ये आपका नोटबुक का लाइन है। और इसके अंदर लिखने के समय फर्स्ट वन यरेट्स में पहला अल्फाबेट एलेफ, सो एलेफ ड्रॉ कीजिए। सेकेंड अल्फाबेट आर, दैट इज रेश, और लास्ट अल्फाबेट दैट इज साडे सोफित। सो साडे सोफित कैसे लिखेंगे, इस तरह नून को एकदम सीधा ड्रॉ कर दीजिए और साइड में जाइन फिट कर दीजिए। ये क्या है, दिस इज यरेट्स, ये इसको बोलते हैं साडे सोफित। इसमें भी आप देखो साडे सोफित का, साडे का मतलब क्या है, झुकना। और पिक्टोरिकल लैंग्वेज में उसका मीनिंग आप देखेंगे कि रेंगता हुआ एक इंसान, मैन ऑन साइड करके मतलब है, मैन ऑन साइड, वो एक इंसान है, दैट इज जिनके अंदर नम्रता होगा, वो इंसान के बारे में बात करते हैं। प्रभु ने पृथ्वी को क्यों बनाए, इस इंसान के लिए बनाए। किसके लिए, जिनके अंदर नम्रता होगा, जिनके अंदर संयम है, वो इंसान के अंदर, इंसान के लिए पृथ्वी बनाए। और पृथ्वी इनके हाथ में देखकर प्रभु ने कहा रूल, इसके ऊपर तुम क्या करो, राज्य करो करके प्रभु ने कहा। रेश बोले तो हेड, एलेफ बोले तो लीडर। सो ये पृथ्वी को इनके हाथ में देकर तुम इसके ऊपर क्या करो, राज करो, तू ही इसके अंदर लीडर है करके प्रभु ने बनाए। लेकिन उन्होंने जब पाप किए, पाप करने की वजह से इनके अंदर जो सामर्थ प्रभु ने दिया था, वो सामर्थ इनके अंदर से आज क्या हो गया है, निकल गया। इसलिए यहोशुआ बीच फिर से आए इस दुनिया के अंदर, और प्रभु ने कहा जो ब्लेस्ड आर द मीक फॉर दे शैल इनहेरिट द अर्थ करके प्रभु ने कहा। जो मीक है, जो नम्रता के अंदर है, सिर्फ उन लोग ही इस पृथ्वी को क्या करेंगे, राज करेंगे। सोच के देखो, ये पांचों सोफित करके अपन देखते हैं, लेकिन उसके अंदर भी अपन ने क्या किया, कुछ डिकोडिंग्स हमने देखा है। ये 5 सोफित बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर आप जरा ध्यान दीजिए, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें एक चीज मैं बताना चाहता हूं, ये पांचों सोफित को मैं अपन और एक बार लेट अस रिवाइज, ये रिवीजन करेंगे अपन पांचों सोफित के बारे में। नाउ फर्स्ट वन इज व्हाट, पहला अपन क्या देखा था, काफ, फर्स्ट वन काफ। एंड सेकेंड वन क्या देखा था हम, पे, सेकेंड वन इज पे। तीसरा वन अपन देखा था दैट इज मेम अपन देखा था। फोर्थ वन नून अपन देखे, एंड फिफ्थ वन साडे करके अपन देखे थे। नाउ यहां पर मैं कुछ बताना चाहता हूं। हमने देयर इज हिब्रू के अंदर हर एक अल्फाबेट को क्या है, न्यूमरिक वैल्यू है, राइट? ये अपन जानते हैं, हर एक अल्फाबेट को क्या है, न्यूमरिक वैल्यू है। और ये वैल्यू के अंदर हर एक अल्फाबेट में, दैट इज अल्फाबेट 1, उसका न्यूमरिक वैल्यू कितना है, 1 है। अल्फाबेट 2, उसका न्यूमरिक वैल्यू कितना है, 2 है। इस तरह एक एक का न्यूमरिक वैल्यू हम सबको पता है। वो न्यूमरिक वैल्यू पहला नंबर से लेके आखिरी नंबर तक अपन क्या कर सकते हैं, उसे अपन देख सकते हैं।
पहला नंबर से लेके आखिरी नंबर तक, दैट इज लास्ट वन क्या आता है, ताऊ। ताऊ का न्यूमेरिक वैल्यू कितना है, 400। सो 1 से 10, 10 से 10, 20, 30, 100 तक आता है। 100 के बाद 200, 300, 400 आता है। ना 400 के बाद क्या, ना ये पांचों सोफित उसके साथ में मिला हुआ है। पांचों सोफित उसके साथ में क्या हो जाएगा, आ जाएगा, पांचों सोफित। 400 के बाद नेक्स्ट वन कम्स काफ सोफित। काफ सोफित, इसका वैल्यू 500 है। इसका वैल्यू कितना है, 500 है। नाउ ये काफ सोफित के बाद ये काफ सोफित जो है, दैट इज ताऊ जो है 100 है। नेक्स्ट वैल्यू कौन सा है, काफ सोफित आ जाएगा, उसका वैल्यू कितना है, 500। नेक्स्ट वन इज मेम सोफित। ये मेम सोफित जो है, इसका वैल्यू जो है 600। मेम सोफित का कितना है, 600। आप सीरियली आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट वन इज नून सोफित। नून सोफित का वैल्यू होता है 700। सो 500, 600, 700 एंड देन पे सोफित। पे सोफित जो है दिस इज 800 एंड साडे सोफित, इसको जो है 900 वैल्यू है। सो अभी वैल्यू बढ़ गया ना, पहला सिर्फ 400 था, लेकिन अभी हमने क्या कर दिया, उसे 900 तक अपन लेके आ गए। लेकिन प्रभु के हिसाब से 900 वगैरह सब कुछ नहीं है, प्रभु के हिसाब से 400 भी है। पिक्चोरिकल लैंग्वेज में आप देखेंगे वहां पर सोफित वगैरह कुछ नहीं है, वह आज ये मॉडर्न इसमें ही ये सोफित, सब सोफित का काम ये मॉडर्न में आता है ना। ये मॉडर्न के अंदर जो सोफित, 5 सोफित जब उन्होंने इन्वॉल्व किया, इन्वॉल्व करने के समय उसमें आता है 500, मेम सोफित 600, नून 700, पे 800, साढ़े 900 एंड 1000 क्या है, एलेफ का वैल्यू कितना है, 1। उसको एलेफ करके बोला तो उसका वैल्यू 1000। एलेफ का वैल्यू कितना है, 1000। सो ये एलेफ और ताऊ को ज्वाइन करने के लिए ये पांचों अल्फाबेट वहां पर क्या हो गया है, आ गया है। ये इसको बोलते हैं सोफित, अल्फाबेट सोफित। काफ सोफित, मेम सोफित, नून सोफित, पे सोफित एंड साड़ी सोफित। सो ये पांचों सोफित जो है एक ब्रिज बन गया वहां पर। नाउ ये जो सोफित के बारे में हिब्रू के अंदर अगर मैं पूछूंगा सबसे छोटा वर्स कौन सा है, विच इज द स्मॉलेस्ट वर्स करके अगर मैं पूछूंगा बाइबल के अंदर, आप क्या बोलेंगे, यूहन्ना 11वां अध्याय 35 वचन, बराबर। जीसस वेप्ट करके लिखा है। इससे जो छोटा शब्द वचन जो है बाइबल के अंदर नहीं, यही सबसे छोटा वचन है, शब्द है, जीसस वेप्ट, यही वचन है। सेम वे कौन सा चैप्टर छोटा चैप्टर है करके पूछा तो आप क्या बोलेंगे, साम्स 117 जो है सबसे छोटा चैप्टर है करके आप बताएंगे। सो इसी तरह ये अक्षर के अंदर सबसे छोटा अक्षर कौन सा है, योद। सबसे बड़ा अक्षर कौन सा है, लैमेड। सबसे बड़ा अक्षर लैमेड। नाउ हिब्रू के अंदर कितना अल्फाबेट्स है, 22 अल्फाबेट्स। सोफित कितना है, 5 सोफित है, 5 सोफित। नाउ ये टोटल कितना हो गया है, टोटल 27 हो गया, टोटल 27। नाउ ये जो है पूरा 27 अल्फाबेट, पूरा 27 कैरेक्टर एक ही वचन के अंदर है। और वचन जो है जफनिया 3 अध्याय 8वां वचन के अंदर आप उसे देख सकते हैं। 22 अक्षर भी देख सकते हैं और 5 सोफित भी उसमें देख सकते हैं। और उसके बाद 9वां वचन में लिखा है, मैं आप लोगों के बीच में एक पवित्र भाषा लेके आऊंगा, उसके बाद मेरे नाम को उन लोग एक साथ एक मन से वे आराधना करेंगे करके लिखा है। सो ये जो है ये सोफित के बारे में, ये अपना सेकेंड लेवल के अंदर हमने आज ये सोफित के बारे में अभी अपन देखा है। नेक्स्ट जो है यही सेकेंड लेवल के अंदर एक अल्फाबेट को कैसा डिकोड करना, इसके बारे में अपन क्या करेंगे, अपन देखने वाले। सो अभी अपन सोफित के बारे में देख लिए। सो इसमें कुछ भी अगर शंका है, आप मेरा नंबर, मेरा फ़ोन नंबर है आपके पास, सो यू कैन, या स्क्रीन पर मेरा नाम आप देख सकते हैं, तो वो नंबर पे आप डायल करके मेरे से आप बात कर सकते हैं इसके बारे में। और भी इसके अंदर जितना हो सकता है उतना मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं कोशिश करूंगा। सो आज ये सेकेंड लेवल के अंदर ये पहला भाग है। सो पहला भाग आज समाप्त करेंगे, अपन प्रार्थना में जाएंगे। स्तुति परमेश्वर, धन्यवाद है प्रभु, आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता इस समय
प्रभु मैं हमारे भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने ने ये सुना है प्रभु, जो लोग इन सुन रहे हैं उन्हें आप ब्लेस करने के लिए विनंती करता हूँ। आशीष कीजिए सारे प्रभु, अंडरस्टैंडिंग उनको देने के लिए विनंती करता हूँ। आशीष कीजिए, अगुवाई कीजिए प्रभु। यहोशुआ मेसे के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, सुनकर उत्तर दे देना। आमीन आमीन।